कोलकाता, जहां पर मुख्य आरोपी संजय रॉय का कल हुआ है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या अहम खुलासे हुए हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो पता लगी हैं, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले संजय रॉय, जो कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हैं, पूर्व प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स और सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। कल संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय रॉय ने क्या बताया, और इससे पहले चूंकि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, इसीलिए दोनों रिपोर्ट्स का मिलान भी किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि क्या कहानी बनाने की कोशिश है, क्या सच है, क्या झूठ है। हालांकि चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये बताया नहीं गया है कि क्या संजय रॉय ने पूछताछ में, और ऐसा होता भी है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है जांच, और अब जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं ये शुरू में नहीं बताया जाता। लेकिन हाँ, सीबीआई बहुत जल्द नतीजे पर पहुंचने की बात कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा भी रही है। कल संदीप घोष और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर वित्तीय अनियमितता के चलते छापेमारी करने के लिए भी टीम पहुंची थी, और इधर पॉलीग्राफी टेस्ट संदीप घोष का हो चुका था। कल हुआ है मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में जहां पर आरोपी संजय रॉय का 3 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, 2 ट्रेनी डॉक्टर्स को भी लाया गया, वहां उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। सीबीआई के कोलकाता में जगह जगह छापेमारी भी कल चली है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि बहुत से सबूत उनके हाथ लगे हैं। मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट होना, सीबीआई का छापा और फिर उसमें कई सबूत हाथ लगना, ये ऐसा लग रहा है कि सच जानने के बेहद करीब है सीबीआई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। सीबीआई ने दर्ज एफआईआर में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आरोपी बताया है। हावड़ा की कंपनी ट्रेडर्स भी इस मामले में आरोपी, कोलकाता का ईशान कैफे भी आरोपी। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में इन सभी को भी आरोपी के तौर पर रखा गया है। यानी पहले जो मुख्य आरोपी संजय रॉय था, उसमें संदीप घोष का भी नाम अब शामिल कर दिया गया है। साथ ही साथ हावड़ा की कंपनी ट्रेडर्स को भी इसमें आरोपी की भूमिका में रखा गया। कोलकाता का ईशान कैफे भी आरोपी बनाया गया। रौनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, कल और परसों 2 दिन पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़ा अपडेट क्या है? साथ ही साथ मुझे बताइए, सीबीआई का छापा कल 15 से ज्यादा ठिकानों पर हुआ, उसके बाद में एफआईआर में इन सभी जो लोगों को ऐड किया गया है आरोपी के तौर पर, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले तो पॉलीग्राफी टेस्ट का बारे में बता दूं। ये 2 दिन लगातार ये 7 लोगों का के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट के टाइम पर संजय रॉय और संदीप घोष दोनों के जो बयान, वो बयान में बहुत सारे गलत जवाब उन्होंने दे रहा था। उसको लेकर भी सीबीआई फिर से शायद ये संदीप घोष को पूछताछ करेगा। और संजय रॉय का जो बयान, उस बयान के बेसिस पे, जैसे कि सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रहा है कि संजय रॉय का जब ये पॉलिटिकल टेस्ट चल रहा था, उस टाइम में टूट पड़े थे संजय रॉय। और संजय रॉय का ये जो बयान, इस बयान में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सीबीआई को भी हाथ लगा है। और सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला, यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस, ये जो पूरा मामला ये जल्द से जल्द सुलझा जाएगा। क्योंकि ये जो 7 लोगों का जो बयान है, 7 लोगों का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, इसमें से ही पूरा घटना सामने आ चुका है। और ये पूरा घटना में और कोई शामिल है कि नहीं, और कुछ दिन में ही मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये केस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ऐसा सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन है। सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये पूरा मामले पर संजय रॉय अगर दोषी होगा तो संजय रॉय को भी, यानी पूरा ये घटना को छुपाने का एक कोशिश किया गया था, जिसका सबूत सीबीआई का हाथ लग चुका है। यानी पूरा ये मामला, जिस तरीके से परिवार, यानी विक्टिम का परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये पूरा मामले पर कुछ तो छुपाने का बात हो रहा था, वैसा इंफॉर्मेशन अभी सीबीआई के हाथ भी लग चुका है। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले पे बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो लोग ये पूरा मामले को छुपा लेने का कोशिश कर रहे थे। मगर ये लोग कौन है, इसके ऊपर ही सवाल है। क्योंकि 9 दिन लगातार संदीप घोष को पूछताछ किया गया था। उसके बाद कोलकाता
पुलिस के 10 ऑफिसर को पूछताछ किए थे। सीबीआई ऑफिसर एएसआई अनूप दत्तो को भी सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया गया। तो इसी जगह से सवाल आता है कि इन लोगों के बीच में कोई होगा या तो नया कोई किरदार सामने आएगा। ये पूरा मामला और कुछ ही दिन में सीबीआई की तरफ से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट, ये पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट कल रात को ही सीबीआई के हाथ आ गया था और ये पूरा कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है, इनको एनालिसिस करेगा आज सीबीआई का ऑफिशियल्स और सीबीआई का जो हायर अथॉरिटी है, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही ये पूरा मामले पर अगला क्या स्टेप होने वाला है वो सीबीआई की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ आप जैसे कि बात कर रहे थे कि ये जो एफआईआर, जिस एफआईआर में संदीप घोष का नाम है, जिस एफआईआर में बहुत सारे ट्रेडर्स का नाम है, ये एफआईआर पूरा अलग मामला है, क्योंकि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस का जो इन्वेस्टिगेशन वो सीबीआई का क्राइम विंग, जो स्पेशल क्राइम विंग है, उनके तरफ से किया जा रहा है, जो सॉल्टलेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ऑपरेट हो रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से और एक नया केस चालू किया गया है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, उस केस में कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश के मुताबिक कोलकाता पुलिस का जो एसआईटी था, उनके तरफ से ये केस को हैंडओवर किया गया था सीबीआई को। उसी के बेसिस पर सीबीआई का एंटी करप्शन विंग, जो कि कोलकाता का निजाम पैलेस में उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो एफआईआर दायर किया गया है, उसमें संदीप घोष का मेन एक्यूज के तहत नाम है और उसके साथ साथ सिर्फ संदीप घोष नहीं, संदीप घोष के अलावा भी बहुत सारे ट्रेडर्स का नाम है, बहुत सारे संदीप घोष रिलेटेड जो लोग और जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के साथ मिले थे, वो ऐसा बहुत सारे लोग इस घटना में शामिल है। ये पूरा मामला क्या है, 2021 से लेकर 2023 तक आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, जिसमें बहुत सारे तस्करी का मामला भी सामने आया था, जिसमें डेड बॉडी तस्करी, जिसमें जो मेडिसिन सप्लाई उसमें तस्करी, और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल का जो सरकारी टेंडर, वो टेंडर इलीगल तरीके से किसी को दिला देना और उससे पैसा लेना, इस तरीके का जो घटना घटा है, इसको लेकर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली, उनके तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था, जिस पीआईएल में बोला गया था कि कोलकाता पुलिस 2024 में जो केस को रीओपन किए थे, यानी 2021 से लेकर 2023 तक ये जो पूरा मामला, ये इंटरनल इंक्वायरी हो रहा था वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मगर 2024 में जब ये पूरा घटना सामने आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट सामने आया था, उसी के टाइम में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोलकाता पुलिस को ऑर्डर दिया गया था कि कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद ही कोलकाता पुलिस ने एक एफआईआर दायर चालू किया था, एसआईटी चालू किया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कारण में, और उसी को लेकर अख्तर अली के तरफ से रौनिक, मुझे एक बात बताइए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत अलग केस है, वित्तीय अनियमितता अलग केस है। अब सीबीआई ने जिस कंपनी को, जिस कैफे को भी आरोपी बनाया, वो किस तरीके, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत में कोई कनेक्शन है या फिर वित्तीय अनियमितता के चलते ये एफआईआर में नाम है? देखिए, जो कैफे और जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम सामने आया है, वो पूरी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी केस पे आता है, और जो एफआईआर दायर किया गया है सीबीआई की तरफ से, वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी केस में आता है। अच्छा। और संदीप घोष को भी जिस एफआईआर में मेन एक्यूज किया गया है, वो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी केस में आता है। वो भी सीबीआई की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, मगर सीबीआई का एंटी करप्शन जो ब्रांच है, उनके तरफ से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी तरफ ये जो पीड़ित महिला का जो घटना घटा है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में, इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का दूसरा एक विंग जो स्पेशल क्राइम ब्रांच है, उनके तरफ से किया जा रहा है। यानी दोनों अलग पूरा मामला है, दोनों अलग मामले में यानी आप कह रहे हैं सीबीआई की अलग अलग टीम एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर जांच कर रही है, दूसरी तरफ एंटी करप्शन जो टीम है वो वित्तीय अनियमितता के केस में जांच कर रही है, और उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इसमें वित्तीय अनियमितता में इन्वॉल्व जो बाकी लोग हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया। अब ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट अब तक हुआ है। संजय रॉय पहले कह रहा था मैंने किया है ऐसा, चाहे तो फांसी चढ़ा दो। कोर्ट में जाकर रोता है, कहता है मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाने की कोशिश है। क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से कुछ भी साफ हो पाया है? पहले सच बोल रहा था या बाद में सच बोल रहा है?
एकदम ही देखिए, सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि संजय रॉय का जो पहला बयान था, मगर जो बयान पहले कोलकाता पुलिस को संजय रॉय ने दिया था और कोलकाता पुलिस के पास से जब सीबीआई के पास हैंडओवर किया, ये सीबीआई के पास जो बयान दिया था, ये दोनों के बीच में जो फर्क था, वो फर्क ही देखने को मिला कि कोलकाता पुलिस का जो बयान और ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का रिपोर्ट दोनों में, क्योंकि सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहना है कि कल जब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उसी टाइम में संजय की तरफ से बहुत सारे ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो ये पूरा केस का जो वो मोड़ घुमा दे सकता है। और इसी जगह से संजय रॉय का ये बयान एक नया हथियार होने जा रहा है सीबीआई का। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरा मामले में और कौन कौन शामिल है, संजय को छुपाने का कोशिश किया जा रहा था या तो संजय को स्केपगोट किया जा रहा था। ये पूरा मामला और कुछ ही दिन में पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कल जब संजय का बयान लिया गया, संजय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, उस पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसा बहुत सारे इंफॉर्मेशन संजय की तरफ से दिया गया जिसमें देखा गया कि संजय को ये पूरा घटना में एकदम संजय को डायरेक्टली दोषी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संजय के साथ और भी कोई मिला हुआ है, ऐसा सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन है। मगर संजय ने एग्जैक्टली क्या बोला है, संजय ने एग्जैक्टली क्या कहानी बताया है, वो अभी तक सीबीआई की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। वही तो इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने नहीं आया कि संजय रॉय अगर इस मामले का मुख्य आरोपी है तो क्या वो अकेला था या फिर उसके साथ में अगर कोई था तो वो कौन था और कौन अपने आप को बचाने के लिए संजय रॉय को आगे कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर पर अलग अलग तरह के घाव या फिर प्राइवेट पार्ट से सीमन का मिलना, ये सभी बातें ऐसी हैं। 150 mg के करीब सीमन का मिलना ये बताता है कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है और बार बार पेनिट्रेशन के भी सबूत मिले हैं जो अभी तक की रिपोर्ट बताती है। ये बताइए रौनिक, जब ये घटना घटी, क्योंकि अब तो सीसीटीवी भी सामने आ गया, सीसीटीवी जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर संजय रॉय नाम का आरोपी जाता हुआ दिखा। अब सेमिनार हॉल में जहां पर ट्रेनी डॉक्टर रुकी हुई थी, वहां कितनी देर संजय रॉय रुका या उसके साथ कोई और हो सकता है, आसपास क्या उस फ्लोर पर कोई भी सीसीटीवी नहीं था? देखिए, सीसीटीवी का फुटेज तो मिला है, क्योंकि सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जिसमें सीसीटीवी 2-3 जगह का सीसीटीवी फुटेज सीबीआई का हाथ लगा है, जिसमें बहुत सारे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि सीबीआई का सोर्सेस का कहना है संजय राय को रात को 3 से 3:30 बजे के आसपास एक टाइमिंग में संजय राय को दिखा गया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रास्ते में उनका जो दोस्त थे, उन दोस्त को उनका बाइक से उतार दिया। उसके बाद वो बाइक लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में एंटर कर गया। मगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के बाद 3:30 बजे के आसपास वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एंटर किए। उसके बाद उनका कोई तस्वीर नहीं मिला, मगर 4:03 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 3rd फ्लोर में जिस जगह में ये सेमिनार हॉल है, उस कॉरिडोर में संजय राय का तस्वीर मिला, संजय राय का सीसीटीवी फुटेज मिला। उसके बाद संजय राय का फिर से उसी कैमरा में संजय राय का तस्वीर मिला 4:37 पर, यानी कुल मिला के 34 मिनट तक संजय राय उस कॉरिडोर के आसपास ही थे। कॉरिडोर के जो दूसरे साइड, यानी जिस जगह सेमिनार हॉल है उस जगह में ही थे। ये तस्वीर सीबीआई का हाथ लगा है और सीबीआई के सामने पूरा स्पष्ट है कि ये जो 4:03 से लेकर 4:37 ये पूरा टाइमलाइन में संजय राय 4th फ्लोर में ही मौजूद थे, 3rd फ्लोर में मौजूद थे सेमिनार हॉल। अब ऐसे में बहुत से अनसुलझे सवाल हैं रौनिक, जो पहले दिन से लेकर आज तक हम भी उठा रहे हैं। बहुत जल्द सीबीआई कह रही है सच तक पहुंचेगी और सच सबके सामने रखेगी। अभी के लिए ये जो भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया रौनिक आपका।